सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई ने तरमीम शुदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट बार, पीटीआई और दीगर ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले और 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए ऑपरेशन जारी। कराची से पहले मरहले में 100 से ज़ायद तारकीन वतन को आज सुबह अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को बसों के जरिए चमन बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। कमिश्नर कराची और डीसी किमाड़ी का रात गए होल्डिंग कैंप का दौरा। रावलपिंडी के अडयाला जेल से 64 अफगान बाशिंदों को वापस भेज दिया गया। सेंट्रल जेल पेशावर से 51 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया गया। 1,43,135 गैर मुल्की अपने वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के लिए इक्तिसादी जायजे पे टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात। IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की सरबराही में वजारत खजाना आमद। IMF जायजा मिशन 15 दिनों के लिए पाकिस्तान आया है। इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात के लिए वजारत खजाना ने तमाम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब कर ली। दूसरी जानिब पाकिस्तान का इजाफी फंड्स के लिए IMF से रुजू करने का फैसला। तीन हफ्ते के बाद पहली बार फलस्तीनियों को गजा पट्टी छोड़ने की इजाज़त। मरीजों समेत 150 अफराद रफा क्रॉसिंग से मिस्र में दाखिल। 20 एम्बुलेंसेज को जाने की इजाज़त दी गई। मजीद 350 अफराद शनाख्ती कार्ड चेक कराने के मुंतज़िर। 20 एम्बुलेंसेज में शदीद जख्मी मौजूद। फील्ड अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजीद इलाज के लिए अच्छे अस्पताल ले जाया जाएगा। इसराइल ने जनूबी गजा के महफूज मकामात बिना बख्शे चुन चुन कर निशाना बनाया गया। सैकड़ों अफराद शहीद और हजारों जख्मी। गजा का राबता फिर से दुनिया से कट गया और इसराइल ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। इसराइल ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मसलूम फलस्तीनियों के लिए जान बचाना मुश्किल। अस्पताल, पनाहगुज़ीन कैंप, घर, स्कूल सब के सब गैर महफूज। जब्बालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर एक और हमला। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनासिर। 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। एक ही खानदान के 19 अफराद मसाइल का निशाना बने। जली लाशें और जख्मी अस्पतालों की राहदारियों में मौजूद। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 8,700 से तजावुज़ कर गई। जख्मियों की तादाद 23,000 से ज़ायद है। निसरात और अल-शती कैंपों पर भी इसराइल ने बारूद की बारिश कर दी। हमास की मज़ाहमत जारी। ज़मीनी कार्रवाई करने वाले 13 इसराइली फौजी मारे गए। हौसी बागियों ने इसराइल पर मिसाइल हमले की वीडियो भी जारी की। ओमान ने इसराइल के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की मुस्लिम ममालिक से इसराइल की बरामदात बंद करने की अपील। OIC के जब्बालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले की शदीद मसम्मत। आलमी बरादरी से जंग बंदी में किरदार अदा करने का मुतालबा। उर्दन, बोलिविया, चिली, कोलंबिया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ दिए। अपने सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। हमास सरबराह इस्माइल हानिया कहते हैं जब्बालिया हमले में इसराइल के 7 यरग़माली मारे गए। बलूचिस्तान में बिजली की तवील लोड शेडिंग। जिम्मेदार एक्शन कमेटी का सूबे भर में कौमी शाहराएं ब्लॉक करके एहतजाज। मुजाहिरीन ने चमन, योब, कोयटा, कराची, कोयटा, सखर, तफ्तान, गवादरी की कौमी शाहराएं बंद की, एहतजाजन बंद कर दी। बलूचिस्तान भर में आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कौमी शाहराएं बंद रहेंगी। जिम्मेदार एक्शन कमेटी ने पहिया जाम हड़ताल का इख्तिताम बिजली की मुकम्मल बहाली से मशरूत कर दिया। लाहौर में सांस लेना दुश्वार, फिजा इंतहाई आलूदा। पंजाब में 1 माह के लिए स्मोक इमरजेंसी नाफिज। स्कूल फिर भी खुले रहेंगे। तुलबा के लिए मास्क लाजमी करार। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की आवाम से मास्क पहनने की अपील। वुज़रा को स्कूल्स के दौरों की हिदायत। तामीराती काम के दौरान मिट्टी रेत पर पानी का छिड़काव न करने पर कार्रवाई का ऐलान।
लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली 62 फैक्ट्रियां स्मोक का बड़ा सबब। कमिश्नर लाहौर को लिखे गए मरासले में इंकशाफ। जिला इंतजामिया के अफसरान भी मुलव्वस निकले। महकमा माहौलियात के अफसरान इन कारखानों से पैसे लेते पाए गए। मरासले में बताया फैक्ट्रियों में प्लास्टिक, रबड़ और टाइल्स का बतौर ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। स्पेशल ब्रांच के करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अजरबैजान का दौरा। सदर, वजीर दिफा समेत अस्करी हुकाम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक में फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। आर्मी चीफ का जनरल हेडक्वार्टर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर। कराची में पानी चोरी के लिए 200 फीट लंबी सुरंग पकड़ी गई। 20 फीट गहरी सुरंग से रोजाना 20 लाख गैलन पानी चोरी होता था। लांठी लेबर स्क्वायर के करीब 6 पाइप लगाकर पानी चोरी किया जाता रहा। रेंजर्स ऑफ वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने मुश्तरका कार्रवाई करके पानी चोरी पकड़ी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में मुकाबले जारी। आज भारत श्रीलंका आमने सामने। न्यूजीलैंड की हार से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में उम्मीदें रोशन हो गई। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बदतरीन शिकस्त दी, 190 रन से हराया। शाहीनों का अगला इम्तिहान कीवीज के खिलाफ होगा। मैच हफ्ते को खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि IMF के जायजा मिशन की मुज़ाकरात के लिए मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की सरबराही में वजारत खजाना आमद। वजारत खजाना में माशी टीम की ब्रीफिंग और जराए के मुताबिक ब्रीफिंग से पहले निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की जेर सदारत माशी टीम का अहम इजलास हुआ। मुज़ाकरात 15 दिन जारी रहेंगे। IMF जायजा मिशन 15 रोज के लिए पाकिस्तान आया है। IMF के जायजा मिशन की मुज़ाकरात के लिए मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की सरबराही में वजारत खजाना आमद। वजारत खजाना में माशी टीम की ब्रीफिंग। जराए के मुताबिक ब्रीफिंग से पहले निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की जेर सदारत माशी टीम का अहम इजलास हुआ। मुज़ाकरात 15 दिन जारी रहेंगे। IMF जायजा मिशन 15 रोज के लिए पाकिस्तान आया है। IMF के जायजा मिशन की मुज़ाकरात के लिए मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की सरबराही में वजारत खजाना आमद। वजारत खजाना में माशी टीम की ब्रीफिंग। जराए के मुताबिक ब्रीफिंग से पहले निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर के जेर सदारत माशी टीम का हम इजलास हुआ और मुज़ाकरात 15 दिन जारी रहेंगे। इस पर बात करेंगे इरशाद अंसारी से। जी इरशाद, बताइएगा। जी देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त है, उस पे जो है वो आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मुज़ाकरात का आगाज हुआ है। और सबसे जो पहले जो मीटिंग हुई है वो तो इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, जिसमें निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने जो है वो पाकिस्तान की जो माशी टीम है उसके साथ जो है वो इंट्रोडक्शन करवाया। और फिर जो है वो जो IMF की टीम है उसको पाकिस्तान की जो इक्तिसादी सूरत हाल है, पहले 3 माह के जो इक्तिसादी अदाद शुमार है उसके बारे में जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। उससे पहले निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने जो है वो इजलास की सदारत की थी। उसमें IMF के साथ मुज़ाकरात की तैयारियों के हवाले से जो वो जायजा लिया गया था। उसमें तमाम जो 11 की 11 वजारतें हैं उनकी जो IMF के साथ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क थे, उन बेंचमार्क के हवाले से जो है वो निगरान वज़ीर खजाना को आगाह किया गया। और उसमें बताया गया कि ऑलमोस्ट जो है वो तमाम अहदाफ जो है IMF के वो इंटैक्ट हैं। और तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरात जो है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लेगा। ये 15 दिन का दौरा है IMF की टीम का, और 10 दिन के जो है वो टेक्निकल सतह की जो है वो मुज़ाकरात होंगे, जिसमें जो डेटा शेयरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से रवां माली साल की पहली जो सहमाही है उसमें रेवेन्यू फिगर्स हैं, फिस्कल डेफिसिट है और GDP है, और इस तरह तमाम जो फिगर्स हैं उन पे जो है वो तफसीली जो है वो मुज़ाकरात होंगे। और उसके बाद जो है वो आखिरी जो 5 दिन होंगे वो टेक्निकल लेवल के होंगे। टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात की जो पाकिस्तान की माशी टीम है तो उसको निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर जो है वो हेड करेंगी जी। और मुज़ाकरात की तकमील के बाद फिर IMF जायजा मिशन अपनी जो है रिपोर्ट पेश करेगा। और अगर ये कामयाबी के साथ हो जाता है फिर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के
इसकी इक्तसादी जायजे की मंजूरी के साथ ही $71 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी देगा। जी इरशाद, आपका बहुत शुक्रिया।